बॉलीवुड की वो सेलिब्रिटीज जो पॉलिटिक्स में बुरी तरह से पिट गए। इस लिस्ट में अमिताभ बच्चन से लेकर राजपाल यादव जैसे कई सेलिब्रिटीज का नाम है। तो चलिए इन सभी के बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। नंबर 1, राजपाल यादव। आप ये सोच रहे होंगे कि फिल्म इंडस्ट्री से राजनीति में कदम रखने वाले लोगों में आखिर राजपाल यादव का नाम हमने क्यों लिया, लेकिन शायद आपको इस बात की जानकारी नहीं होगी कि राजपाल यादव ने किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया, बल्कि अपनी खुद की ही पार्टी बनाई थी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। फिल्मों में हम सभी को हंसाने वाले और अपनी दमदार एक्टिंग की वजह से फिल्म को सुपरहिट कराने वाले राजपाल यादव ने उत्तर प्रदेश से अपनी खुद की पार्टी की शुरुआत की, जिसका नाम रखा SSP यानी सर्व संभव पार्टी। अब राजपाल यादव को ये लगा कि उनकी फैन फॉलोइंग ज्यादा है, लोग उनकी फिल्में देखना पसंद करते हैं, तो उनकी पार्टी को भी सपोर्ट करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हालांकि बहुत से लोग तो जानते भी नहीं कि राजपाल यादव ने कोई पार्टी भी बनाई थी, और यही वजह है कि राजपाल यादव को आज तक राजनीति में अपने कदम रखने के फैसले पर अफसोस होता है। चलिए कमेंट सेक्शन में बताइए आप में से कितने लोगों को ये बात पहले से पता थी कि राजपाल यादव ने अपने खुद की पार्टी की शुरुआत की थी। नंबर 2, जया बच्चन। सत्यजीत रॉय की लिखी हुई फिल्म महारानी में पहली बार जया बच्चन बड़े पर्दे पर नजर आई। उसके बाद से ही उन्होंने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को शोले, कभी खुशी कभी गम और कोरा कागज जैसी सुपरहिट फिल्में दी, और आज भी लोग उन फिल्मों को देखना पसंद करते हैं। लेकिन बॉलीवुड को कई सुपरहिट फिल्में देने के बाद जया बच्चन थोड़ी बोर हो गई और उनका इंटरेस्ट धीरे धीरे पॉलिटिक्स में बढ़ने लगा। जिसके बाद साल 2004 में जब समाजवादी पार्टी की लोकप्रियता बहुत ज्यादा थी, उस दौरान समाजवादी पार्टी ने जया बच्चन को पार्टी ज्वाइन करने का ऑफर दिया, और जया बच्चन ने इस ऑफर को एक्सेप्ट किया, जैसे वो इसी का इंतजार कर रही थी। जिसके बाद इन्होंने इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन में उन्हें दमदार जीत भी हासिल हुई, जिसके बाद वो सांसद भी बनी। लेकिन कुछ समय के बाद ही जया बच्चन के ऊपर कुछ ऐसे आरोप लगाए गए जिसकी वजह से उनकी पोस्ट उनसे छीन ली गई। लेकिन अब जया बच्चन पूरी तरह मन बना चुकी थी कि उन्हें अपना आगे का करियर पॉलिटिक्स में ही बनाना है। जिसके बाद उन्होंने 2006 में दोबारा चुनाव लड़ा और इसमें भी उन्हें जीत हासिल हुई। फिर साल 2012 और 18 में उन्हें राज्यसभा का सदस्य भी बनाया गया। और अगर आप उनकी संसद में की गई कोई भी स्पीच सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे कि जया बच्चन बेबाकी से अपनी बात लोगों तक पहुंचाती है, और उन्हें जो चीज पसंद नहीं उसके ऊपर आवाज भी उठाती है। शायद यही वजह है कि जया बच्चन ने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को छोड़कर पॉलिटिक्स में जाने का फैसला किया। नंबर 3, अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन ने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों सुपरहिट फिल्में दी है, और यही वजह है कि अमिताभ बच्चन को सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन अमिताभ बच्चन ने जब पॉलिटिक्स में अपने कदम रखे तो उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये जगह उनके लिए नहीं बनी है, क्योंकि भले ही अमिताभ बच्चन फिल्म इंडस्ट्री पर एक तरफा राज क्यों न करते हो, लेकिन पॉलिटिक्स में उनसे बड़े बड़े दिग्गज पहले से ही हैं। उन्होंने इलाहाबाद से लोकसभा का चुनाव लड़ा, और क्योंकि अमिताभ बच्चन की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा थी इसीलिए इलेक्शन में वो जीत भी गए। लेकिन 4 साल के कार्यकाल के दौरान ही अमिताभ बच्चन को ये बात समझ में आ गई कि राजनीति उनके लिए नहीं बनी है, क्योंकि विपक्ष ने अमिताभ बच्चन के ऊपर कई संगीन आरोप लगा दिए, जिसकी वजह से उन्हें अदालत के चक्कर काटने पड़े। और तभी अमिताभ बच्चन को समझ में आ गया कि उनका राजनीति में कदम रखने का फैसला गलत था। और उसके बाद एक बार फिर अमिताभ बच्चन ने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में अपनी वापसी की, और बहुत जल्द आप उनको कई नई फिल्मों में भी देखने वाले हैं। नंबर 4, स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी के बारे में तो आपको पता ही होगा कि ये पहले टीवी सीरियल्स में काम करती थी और उन्हें वहां पर काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी भी मिली। लेकिन शायद आपको इस बात की जानकारी नहीं होगी कि स्मृति ईरानी टीवी सीरियल्स में काम करने से पहले एक मॉडल भी रह चुकी है, और उन्होंने मिस इंडिया कॉम्पिटिशंस में पार्टिसिपेट भी किया था। हालांकि वो इस कॉम्पिटिशन को जीत नहीं पाई, लेकिन उन्हें फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से काम मिलना शुरू हो गया। और फिर एकता कपूर का फेमस टीवी शो सास भी कभी बहू थी को आखिर कौन भूल सकता है, जिसमें स्मृति ईरानी ने लीड रोल निभाया। लेकिन उसी दौरान स्मृति ईरानी ने पॉलिटिक्स में अपना करियर बनाने का फैसला किया, क्योंकि वो शुरुआत से ही RSS से जुड़ी हुई थी। और फिर साल 2003 में उन्होंने बीजेपी पार्टी को ज्वाइन किया, जिसके बाद साल 2004 में उन्होंने दिल्ली के चांदनी चौक से इलेक्शन लड़ा, लेकिन वो उसमें जीत नहीं पाए। इसके बाद उन्होंने महिला से जुड़े मुद्दों पर आवाज उठानी शुरू की और रैपिस्ट को मौत की सजा देने की मांग की। उनके इस प्रोटेस्ट ने सभी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा, और इसकी वजह से स्मृति ईरानी को एक बार फिर लोग जानने लगे। जिसके बाद साल 2010 में बीजेपी ने स्मृति ईरानी को अपनी पार्टी का नेशनल सेक्रेटरी बना दिया। लेकिन स्मृति ईरानी का सपना था कि वो एक दिन अमेठी से जीत हासिल करे, जिसके लिए साल 2014 में उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा, और तकरीबन 1 लाख वोटों से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन स्मृति ईरानी ने यहाँ
पर हार नहीं मानी और 2009 में राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी से दोबारा चुनाव लड़ा और इस बार उन्हें जीत भी हासिल हुई। इसी के साथ ही स्मृति ईरानी का वो सपना भी पूरा हुआ जिसे वो काफी लंबे समय से देख रही थी। नंबर 5, कमल हासन। साउथ फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने अभिनेता कमल हासन को तो आप जानते ही होंगे, जिन्होंने साउथ फिल्म इंडस्ट्री के अलावा बॉलीवुड को भी कई सुपरहिट फिल्में दी है। लेकिन राजपाल यादव की तरह कमल हासन को ये लगा कि उनकी फैन फॉलोइंग ज्यादा है, लोग उनकी फिल्में देखना पसंद करते हैं और उन्हें फॉलो करते हैं, इसीलिए लोग उनके राजनीति में जाने के बाद उन्हें वहां भी सपोर्ट करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दरअसल कमल हासन ने भी अपनी खुद की पार्टी बनाई थी जिसका नाम था मक्कल निधि मयम एमएनएम। इस पार्टी से वो चुनाव लड़े और उन्हें किसी भी चुनाव में जीत हासिल नहीं हुई, जिसके बाद कमल हासन को एक बात तो समझ में आ गई कि एक्टिंग करने में और पॉलिटिक्स करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। इसीलिए उन्होंने राजनीति को छोड़ दिया और अब दोबारा फिल्म इंडस्ट्री में लौट आए। हो सकता है आपने अभी उनकी रिलीज हुई फिल्म विक्रम देखी हो, जो ब्लॉकबस्टर सुपर हिट थी। नंबर 6, धर्मेंद्र। धर्मेंद्र ने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में कदम दिल भी तेरा हम भी तेरे नाम की फिल्म से रखा और उसके बाद उन्होंने बॉलीवुड को कई सुपरहिट फिल्में भी दी। लेकिन जब उन्होंने राजनीति में अपना हाथ आजमाया तो उससे उन्हें कामयाबी नहीं मिली और ये बात खुद धर्मेंद्र आपकी अदालत शो में कबूल कर चुके हैं। दरअसल रजत शर्मा ने उनसे यह पूछा था कि क्या वो राजनीति में आने के बाद पछता रहे हैं, जिसके जवाब में धर्मेंद्र ने कहा कि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं राजनीति में कदम रखूंगा और जब मैंने चुनाव के लिए हाँ कही तो उसके बाद मैंने बाथरूम में जाकर शीशे में अपना सर भी मारा था कि ये मैंने क्या फैसला ले लिया। धर्मेंद्र का यह मानना है कि राजनीति में वही लोग कामयाब हो पाते हैं जो जज्बाती नहीं होते। यहाँ लोगों को मोटी चमड़ी का होना पड़ता है, क्योंकि फिल्म में काम करना और देश की राजनीति में अपना योगदान देना दोनों बहुत ही अलग अलग चीज है। आपको बता दें कि धर्मेंद्र ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से साल 2004 में बीकानेर की सीट से चुनाव लड़ा और उसमें उन्हें जीत भी हासिल हुई। हालांकि धर्मेंद्र ये भी कहते हैं कि 5 साल के अंदर उन्होंने बहुत से काम किए, लेकिन उन कामों का क्रेडिट कभी उन्हें नहीं मिला और वो 5 साल उनकी जिंदगी के सबसे मुश्किल साल थे। तो दोस्तों, ये थे फिल्म इंडस्ट्री के कुछ ऐसे जाने माने चेहरे जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के अलावा राजनीति में भी कदम रखा। हालांकि कुछ लोगों को तो इसमें सफलता हासिल हुई, जिनमें स्मृति ईरानी और जया बच्चन जैसे लोग हैं। लेकिन कुछ सेलिब्रिटी ऐसे भी थे जिन्हें अपने इस फैसले पर बहुत ज्यादा अफसोस हुआ और उन्होंने बाद में राजनीति को पूरी तरह छोड़ दिया। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई या इसके जरिए कुछ जानने का मौका मिला तो हमारे वीडियो को लाइक करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।